Morning, friends. Welcome to this lovely morning in my garden with a cup of tea, of course. तो आज क्या डिस्कस करें? So I got a feedback from a reviewer, from my viewer who said कि if I could explain everything about diabetes. So I thought that's a better idea. That's a good idea. तो लेट्स बिगिन डायबिटीज विद अ स्क्रैच. शुरुआत से शुरू करते हैं. क्या होता है डायबिटीज? क्यों होता है डायबिटीज? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डायबिटीज एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डायबिटीज? सो लेट्स डिस्कस एवरीथिंग इन द नेक्स्ट फॉलोइंग वीडियोज. ठीक है. तो पहली बात है डायबिटीज क्या होता है. डायबिटीज किसे कहते हैं? जनरल शब्दों में लोग बोलते हैं मेरी शुगर बढ़ गई, मुझे शुगर हो गई, मधुमेह का रोग हो गया. सो दीज आर ऑल, I mean this all is one thing, that is diabetes. And does diabetes run in families? Yes, diabetes run in families. तो घर में अगर किसी को डायबिटीज़ है, यू विल ऑलवेज सी योर डॉक्टर आस्किंग द हिस्ट्री कि क्या घर में किसी को डायबिटीज़ है. तो अगर घर में किसी को डायबिटीज़ है तो आपको ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं डायबिटीज़ होने के. तो आपको थोड़ा और ज़्यादा संभल के चलना भी चाहिए. तो ठीक है फ्रेंड्स. नाउ व्हाट इज़ डायबिटीज़? लेट मी फर्स्ट डिफाइन डायबिटीज़. So diabetes is a metabolic disorder wherein there is increase in the blood plasma glucose level. ठीक है. There is an increase in the blood plasma glucose level. So it is a metabolic disorder leading to hyperglycemia. ठीक है. सो इट इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से क्या मतलब हुआ कि किसी भी एक मैक्रोन्यूट्रिएंट के मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर से ये हो रहा है. और यानी कि मेटाबॉलिज्म में कोई परेशानी हो रही है. तो एज वी ऑल नो डायबिटीज़ में मेटाबॉलिज्म में किस चीज़ से परेशानी हो रही है? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज़ द थिंग विच इज़ द कल्प्रिट. तो मेटाबॉलिज्म से परेशानी हो रही है तो इट इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. और इस डिसऑर्डर के होने के चलते क्या होता है कि आपके खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है. ठीक है. और उसको कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया. हाइपर माने ज़्यादा, ग्लाई माने शुगर, ग्लाइस एंड ईमिया माने ब्लड्स, यानी कि आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई. तो ये तो हुई डेफिनेशन डायबिटीज़ की या हाइपरग्लाइसीमिया की. अब डायबिटीज़ होता क्यों है? देखिए हमारे शरीर में एक ग्लैंड है पैनक्रियाज. पैनक्रियाज में से दो हार्मोन्स बेसिकली सिक्रीट होते हैं. एक तो बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस से इंसुलिन सिक्रीट होता है, अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन सिक्रीट होता है. तो होता क्या है, देखिए मैं पहली ही वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगी. तो जो इसमें हार्मोन, जिस हार्मोन की आपको ज़रूरत होती है वो है इंसुलिन. तो क्या होता है डायबिटिक्स में, नॉर्मल व्यक्तियों के मुकाबले में या उनके कंपैरिजन में डायबिटिक्स में या तो इंसुलिन की सिक्रीशन कम होती है या इंसुलिन की सिक्रीशन पूरी होती है लेकिन आपकी बॉडी उस इंसुलिन को पहचानती नहीं है. इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन का सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है वो ये है कि वो आपके खून में शक्कर की मात्रा यानी कि शुगर की मात्रा को कम करता है. तो अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं होगा तो आपकी ब्लड में शुगर लेवल्स बढ़ जाए. तो मेन मोटी बात समझने वाली ये है. ठीक है. और शुगर लेवल्स किससे बढ़ते हैं? कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का ही मेटाबॉलिज्म से ग्लूकोज आता है आपके ब्लड में. तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड इंसुलिन. खाना खाया, शुगर बढ़ी, पर पैनक्रियाज को आपके ब्रेन ने बोला इंसुलिन निकालो. इंसुलिन है ही नहीं, कहाँ से निकालेगा? इंसुलिन है ही नहीं तो शुगर की मात्रा बढ़ती जाएगी.
अब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो या तो आपको इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डायबिटीज, या फिर आपको ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स दी जाएंगी, यानी कि दवाइयों की गोलियां टैबलेट फॉर्म में। ठीक, तो टाइप 1 क्या होता है? टाइप 1 वो होता है जिसमें आपके शरीर में इंसुलिन है ही नहीं, यानी कि आपके बीटा सेल्स ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड हैं, और ये बचपन से एक छोटे से बच्चे को जो होगा, जो अर्ली एज में पाया जाएगा, दैट इज टाइप 1 डायबिटीज। और टाइप 2 वो होता है कि जब आपका शरीर इंसुलिन बना रहा है लेकिन आपकी बॉडी उसको पहचानने से इनकार कर रही है, यानी कि वो उसका एक्शन आपकी बॉडी पे नहीं होने दे रही। तो एक हुई डेफिशिएंसी इन इंसुलिन सिक्रीशन, दूसरी हुई डिक्रीज इन इंसुलिन एक्शन और नो एक्शन एट ऑल। तो दीज आर द 2 कॉजेज। और अब मैं धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी क्यों तो जो सेकेंड मैंने बोला कि इंसुलिन एक्शन नहीं हो रहा, यानी कि यू आर रेजिस्टेंट टू इंसुलिन, योर बॉडी इज रेजिस्टेंट टू इंसुलिन। अब क्यों आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है, और अगर डेवलप होती है तो क्या ऐसी साइंस और सिम्टम्स हैं जो आपकी बॉडी में दिख सकते हैं जिससे कि हमें पता चले? हाँ, इतना आपको बताती हूँ कि जब बिल्कुल इंसुलिन सिक्रीशन नहीं है तो वो टाइप 1 डायबिटीज़ है, एंड जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है और इंसुलिन एक्ट नहीं कर पा रहा तो वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। ठीक, अब आपको आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि नॉर्मल रेंज ब्लड शुगर्स की क्या होती है। देखिए, नॉर्मल रेंज को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं: फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर एंड ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन, यानी कि HbA1c। अब एक नॉर्मल व्यक्ति है, एक प्री डायबिटिक व्यक्ति है और एक ओवरली डायबिटिक व्यक्ति है। इन तीनों में इनकी वैल्यूज अलग अलग हैं। आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर, फास्टिंग का मतलब है 12 घंटे से आपने कुछ नहीं, यू हैव नॉट टेकन एनी कैलोरीज, यू हैव नॉट टेकन एनी कैलोरीज माइंडेड। 12 घंटे से आपने कोई कैलोरीज नहीं ली हैं। प्लीज़ डू नॉट आस्क मी कि क्या पानी पी सकते हैं? ऑफ कोर्स आप पानी पी सकते हो, वाटर डजंट हैव एनी कैलोरीज। सो द थिंग इज कि 12 घंटे तक आपने कोई कैलोरीज नहीं ली हैं, दैट इज अ फास्टिंग स्टेट। अब उस स्टेट में एक नॉर्मल व्यक्ति की ब्लड शुगर कितनी रहनी चाहिए? एक नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति की ब्लड शुगर 70 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहनी चाहिए। एक प्री डायबिटिक एक ऐसा व्यक्ति है जो ना नॉर्मल है, ना ही उसको हम डायबिटिक की कैटेगरी में करेंगे, क्योंकि he or she is somewhere between normal and diabetes, and he or she will take another 8 to 10 years, 8 से 10 साल लग जाते हैं दोस्तों प्री डायबिटिक को पूरी तरीके से डायबिटिक होने में। तो अगर कोई व्यक्ति प्री डायबिटिक है और अगर वो शुरुआत में ही वॉर्न हो जाता है कि उसको खुद को संभालना है, तो वो डायबिटिक होने से बच सकता है। अब प्री डायबिटिक में फास्टिंग ब्लड शुगर कितनी होगी? 100 से लेके 125 तक होगी मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और डायबिटिक व्यक्ति में 126 या 126 से ज़्यादा ब्लड शुगर होगी। ठीक, इसी तरीके से पोस्ट प्रैंडियल। अब पोस्ट प्रैंडियल क्या हुआ कि खाना खाने के 2 घंटे के बाद आपने ब्लड शुगर नापी, उसमें एक नॉर्मल व्यक्ति की ब्लड शुगर 180 के करीब होगी मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और एक प्री डायबिटिक की वैल्यू 180 से 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगी, और एक जो व्यक्ति पूरी तरीके से डायबिटिक है उसकी वैल्यू 200 या 200 से ज़्यादा होगी। अब आई तीसरी कैटेगरी, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, यानी कि HbA1c। एक नॉर्मल व्यक्ति का HbA1c 5.5-5.6% तक रहता है। एक प्री डायबिटिक का 5.7 to 6.4% आ जाता है, और एक डायबिटिक व्यक्ति का HbA1c 6.5 और मोर देन 6.5% जब है, तब हम कहेंगे कि येस, ही और शी इज डायबिटिक। तो ये 3 क्राइटेरिया, आपका फास्टिंग 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, आपका पोस्ट प्रैंडियल 200 या 200 से ज़्यादा, आपकी HbA1c लेवल 6.5 या 6.5 लेवल % से ज़्यादा अगर है तो आप डायबिटिक हैं। अगर 100 से 125, 180 से 199, 5.7 से 6.4% इस तरीके से फास्टिंग, PP और HbA1c है, तो माइंड इट, यू आर एन प्री डायबिटिक। अभी से ध्यान रख लीजिए,
अगर आप अपने लाइफस्टाइल मेजर्स करेंगे तो आप खुद को डायबिटिक होने से या डायबिटीज़ की बीमारी से ग्रस्त होने से बचा सकते हैं. ठीक. I hope this video would be beneficial to all of you. Kindly go through it. Anything, any queries, please let me know. And आगे की कहानी आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Thank you very much. Have a wonderful day.